बोर्ड का चेयरमैन नहीं बना रहे तो बहुत बढ़िया। जो पंजाबी के लोग हमारे भाई बैठे हैं उनका मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा। हालांकि शास्त्री 20-22 नंबर आए, पास हो गए, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं मिलता था तब तक होती था। आप लोग आए हो, संस्कृत जगत में आपका स्वागत है। भाई संस्कृत वाले पंजाबी के, पंजाबी वाले संस्कृत के, और यही आप लोग दोनों ही ऐसी भाषा है जो धर्म क्षेत्र को सीखती है, जो धर्म क्षेत्र को अग्रसर करती है, जिसके अंदर धार्मिक हमारी संप्रदाय जुड़ी हुई है, संस्कृति और पंजाबी। उर्दू भाषा का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन वो धार्मिक क्षेत्र से जुड़ी हुई भाषा नहीं है। ये गलत बात है कि रसा स्वागत की भाषा। तो मैं शायद मैं एक बात बता दूं, जो कहता हूँ मैं गलती तो नहीं मानता, करते जो मैंने कहा है अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे लोग कहते थे भाई मैंने कोई गलत कह दिया तो भाई मैं क्षमा मांगता हूँ। भाई क्षमा ना मांगू बिल्कुल किसी भी कीमत। आज आप ये संकल्प देकर जाए कि यादव साहब आज हमारे पोर्टल पर बच्चे इतने हैं, भाई मई जून में फिर अध्यापक संघ का मंडल मिले कि राव साहब हमारे बच्चे देख लो, आपने हमें ये फार्मूला दिया तो हमने कहेंगे आपका उल्टा कर दिया। आपको जो मेरे जैसे कमजोर अध्यापक और नौकरी करके जो बहुत ही ज्यादा परेशान हो, मानसिक राजनीतिक रूप से पीड़ित हो, भाई मुझे बता देना, मैं उसके साथ काम करूंगा गारंटी के साथ। इस मंच के माध्यम से मंच पर बैठे हुए सभी लोगों का, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से आज हम आपके सामने प्रार्थना कर रहे हैं, इन सभी लोगों को मैं उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं, आभार व्यक्त, जीवन भर उऋण ना होने का संकल्प भी करता हूं। और भाई राम प्रसाद जी, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप अब तक आपने बहुत संघर्ष किया है, कई जगह आपको कहने को भी मिला है, कभी आप मिले नहीं, मुझे याद है। मदद करने का आप प्रयास करें, जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं संकल्प के साथ आपको खड़ा मिलूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो पैरा 4.17 है, उसमें 3 भाषाओं का उल्लेख है कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर 3 भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए। इसको लेकर मंथन चल रहा था और माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी से भी हमने इस पर, उन्होंने मुझे बुलाया था तो चर्चा हुई थी। तो ये प्रस्ताव भी जब उनके सामने रखा तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जल्दी से जल्दी सरकार भी लागू करना चाहती है और इसके लिए जो भी बन पड़ता है विद्यालय शिक्षा बोर्ड के स्तर पर वो आप इसको करिएगा। तो मंथन करने के बाद हमने इसे एकेडमिक अफेयर्स कमेटी की मीटिंग में रखा और ये प्रस्ताव पारित हो गया है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो स्कूल्स हैं उनके अंदर त्रिभाषा फार्मूला रहेगा, जिसमें संस्कृत या पंजाबी और उर्दू, इनको तीसरी भाषा के रूप में, विकल्प के रूप में विद्यार्थी पढ़ सकेंगे। इसके अलावा और भी भाषा रखी गई है, जैसे सर आजकल बाहर की जो अदर फोरम। देखिए, त्रिभाषा का हमारे पास विकल्प है शिक्षा नीति के तहत, तो उस हिसाब से हम भारतीय भाषाओं को पहले बढ़ावा दे रहे। अगर कोई विद्यार्थी इसके अलावा अगर अपने आप पर फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ना चाहे तो उसका भी प्रावधान है, वो जो भी सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा बन पाएगा उसको भी हम प्रमोट करेंगे। सीबीएसई में भी इसको लागू किया जाएगा सर आगे आने वाले समय में? ये अलग अलग बोर्ड, क्योंकि अपने आप में एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन स्वायत्त हैं, तो सीबीएसई भी उन प्रावधानों को लागू कर रही है जहाँ जहाँ पर पॉसिबल है। जैसे हर सब्जेक्ट के 2-2 लेवल बन गए हैं, जैसे मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड, और संस्कृत भी बेसिक और स्टैंडर्ड। इंग्लिश में ऑलरेडी कम्युनिकेटिव और लैंग्वेज और लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह से जैसे भी बन पड़ रहा है, बोर्ड अपनी क्षमता के अनुसार उन विषयों को, प्रावधानों को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, उन्हें लागू कर रही है। अभी सर कितने लाख बच्चों को इसका फ़ायदा होगा और किस प्रकार, कब से ये लागू होगी? मैं समझता हूँ कि कम से कम 3-3.25 लाख के करीब विद्यार्थी हैं जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में हैं। सीनियर सेकेंडरी में तो कुल मिला के इतने ही बराबर के हैं, तो 6-6.5 लाख विद्यार्थी हैं
जो इसे तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत, पंजाबी और उर्दू को पढ़ेंगे। प्लस टू है तो साथ में कोई और सब्जेक्ट बढ़ेगा या टोटल कितने सब्जेक्ट रहेंगे सर? जैसे सीनियर सेकेंडरी में 5 तो है 10th क्लास लेवल पे 3 लैंग्वेजेस हैं और हो जाएंगी, और 3 ही साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स रहेगा। हाँ, इसके अलावा अगर स्किल सब्जेक्ट भी लेना चाहें तो एक विकल्प रहता है उनके पास, जो कि बाद में साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स को रिप्लेस करेगा। वैसे सीनियर सेकेंडरी प्लस टू में और 1-2 में बढ़ेगा। हाँ, इस तरह का जो प्रावधान है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार, उन प्रावधानों को लागू किया जाएगा। तो सर इस सेशन से अगले सेशन से लागू कीजिए। हमारा प्रयास है, क्योंकि एकेडमिक अफेयर्स कमेटी में ऑलरेडी लागू पारित हो चुका है और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इसे ले जाएगा, वहाँ पारित होते ही इसको हम लागू कर देंगे। जी, आज का क्या कार्यक्रम? मैं डॉक्टर दिनेश शास्त्री हूँ। आज का जो कार्यक्रम है वो त्रिभाषा फार्मूला हरियाणा में लागू होने जा रहा है। उस संदर्भ में सभी हरियाणा के संस्कृत अध्यापक आप एकजुट होकर के सरकार का और बोर्ड के चेयरमैन साहब का धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए। कब से ये लागू होगा सर? कितना कारगर? अब 9वीं से 12वीं तक उर्दू, संस्कृत और पंजाबी, इन भाषाओं में से एक भाषा बच्चा ले सकता है। इसमें बच्चों का भी लाभ होगा और अध्यापकों के पद भी सृजित होंगे, पदोन्नतियां भी होंगी और संस्कृत का बहुत बड़ा संवर्धन होगा। सर हरियाणा पहला राज्य बना है सर, तो क्या कहना चाहोगे? देश में पहली बार ये जो हो रहा है किस प्रकार लागू होगा, क्या व्यवस्था है? लागू करने की जो व्यवस्था है वो बोर्ड के अध्यक्ष की है। उसके लिए उन्होंने अपनी योजना तैयार की हुई है और वो आज उस योजना को सबके सम्मुख प्रस्तुत भी कर रहे हैं। कितने लाख बच्चों को इसका फायदा होगा सर आने वाले? मेरे ख्याल से तो मुझे पूरा डाटा तो नहीं पता, लेकिन ये है कि 3 लाख तक संभावना है कि वहाँ तक ये प्रतिपूर्ति कर लेंगे। ये लैंग्वेज जरूरी कितनी है सर बच्चों के लिए? ज़रूरी तो इतनी है कि यदि ये लैंग्वेज नहीं हो तो हमारी भारतीय संस्कृति समाप्त हो जाएगी। इसके लिए संघर्ष कितना करना पड़ा? जी, संघर्ष तो अब ये देख लो कि देश 1947 में आज़ाद हुआ है, उसके बाद से संघर्ष ही चल रहा है। लेकिन अब जो संस्कृत की टीम है और गुरुकुलों की जो टीम है वो मिलकर के काम संस्कृत में काफ़ी बढ़ा है, उसका प्रमाण सबको देखने को मिल रहा है। संस्कृत के पिछड़ने का क्या? संस्कृत के पिछड़ने का कारण ये है कि यहाँ पर आक्रांताओं ने बहुत आक्रमण किए। कभी मुग़लों का शासन रहा, कभी अंग्रेज़ों का शासन रहा। हमारी जो मूल संस्कृति है वो संस्कृत के अंदर है, तो उन्होंने ये सोचा कि संस्कृत का ही विनाश हो तभी जाकर के भारतीय संस्कृत का नाश हो सकता है। तो लंबे समय उनका राज रहा है। तो आपको पता है, जब शासन जिस भी सरकार का रहता है वो अपने पूरे वर्चस्व के साथ काम करती है, तो उन्होंने वो किया। लेकिन भारतीय संस्कृति की मूल जड़ इतनी गहरी है कि वो विनष्ट नहीं हुई, आज भी जीवित है और बढ़ रही। कितना इसका फायदा होगा, जो किस प्रकार इसका स्ट्रक्चर रहेगा? जो छठा विषय है उसमें पंजाबी, उर्दू और संस्कृत में से एक बच्चा विषय लेगा। मैं परमिंदर कौर परी, स्टेट ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਉਰਦੂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਧੇਗੀ ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦ ਹੈ ਉਹ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੌਸ਼ਿਕ ਜੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ।
कितने सीधे तौर पर कितने जिलों को ਮਿਲੇਗਾ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਬਜੈਕਟ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਉਰਦੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਮ ਮੈਡਮ ਆਪਕਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਰੀ, ਮੈਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਿਆਣ ਸੁਸਾਇਟੀ हरियाणा। शास्त्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी, संस्कृत प्रवक्ता। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है क्योंकि आज़ादी के बाद से जो हमारा निरंतर संघर्ष चला रहा था कि त्रिभाषा फार्मूला हो, क्योंकि पिछले बहुत सालों से निरंतर संस्कृत का और अन्य जो हमारी भाषाएं हैं उनका केवल हिंदी और अंग्रेजी को छोड़ करके जो तीन भाषाएं हैं जिनकी बच्चे बिल्कुल टूट चुके थे, हरास हो चुके थे, अध्यापक भी बिल्कुल। आज क्योंकि जो NSQ पिछले 5 सालों से आया है वो बच्चों की संख्या बिल्कुल कम कर चुका है, क्योंकि उसमें लुभावने बच्चों को किट दी जाते हैं, पैसे के 20,000 रुपये के किट मिलते हैं। तो बच्चे क्यों संस्कृत लेंगे, क्यों उर्दू लेंगे, क्यों पंजाबी लेंगे। तो आज ये बोर्ड के द्वारा, सरकार के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। और जो त्रिभाषा फार्मूला, बच्चा 3 भाषाओं में से एक बच्चा एक विषय लेकर के आगे अध्ययन करेगा 9वीं से 12वीं तक, जो हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। और केवल विद्यार्थियों के लिए ही है, जो अध्यापक जगत हमारे संस्कृत के हैं, चाहे तीनों भाषाओं के, सभी के लिए हर्ष का विषय है। तो निश्चय ही हमारे अध्यापकों की संख्या बढ़ेगी, बच्चों की संख्या बढ़ेगी विद्यालयों में। और काफ़ी समय से हमारा जो राज्य कार्यकारिणी थी, संस्कृत अध्यापक संघ था, वो संघर्ष कर रहा था और उस संघर्ष का प्रतिफल ये मिला। आज वो दिन हमारे लिए आया कि संस्कृत आज त्रिभाषा फार्मूला में आके एक लगभग अनिवार्य सी भाषा होगी। और संस्कृत पढ़ने वाला बच्चा चरित्रवान भी होता है, सदाचारी भी होता है, बलवान भी होता है, विद्वान भी होता है और माता पिता की रक्षा करता है। और आने वाले समय में हरियाणा एक संस्कारवान बनेगा। इसमें बहुत बड़ा लाभ संस्कृत को अनिवार्य करने से मिलेगा। बहुत ही खुशी की बात है। बोर्ड के चेयरमैन साहब जी का भी बहुत धन्यवाद, हमारे शिक्षा मंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद, और जितने भी यहाँ पर हमारे साथ आए संस्कृत अध्यापक संघ और पंजाबी संघ के अध्यक्ष हैं, जो अध्यापक हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पत्रकार भाई और छायाकार भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत अनिवार्य होने पर आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। नाम है, क्या कहना चाहोगे? मैं सुनील शास्त्री, यहाँ ब्रह्मचारी हरियाणा शेखावटी संस्कृत महाविद्यालय में साहित्याचार्य हूँ। ये जो आज त्रिकोणीय जो फार्मूला लगाया जा रहा है, ये पिछले कई सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। भी संस्कृत भाषा पिछड़ती हुई भाषा जा रही है। जब भी हमारे देश के अंदर पहले क्या था, संस्कृत को आम भाषा थी, संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, लेकिन आज संस्कृत भाषा से लोगों ने क्या किया, जो विदेशी लोग आए थे उन्होंने इस पर प्रहार किया। अभी देश को गुलाम कैसे बनाया जाए। जिस देश की संस्कृति खत्म हो जाएगी तो देश अपने आप गुलाम बन जाएगा। हमारा देश संस्कृत से बचा हुआ था उस समय, लेकिन धीरे धीरे संघर्ष होता गया। आज हरियाणा जो पहला राज्य बना है जिन्होंने त्रिभाषी जो फार्मूला लगाया है, इसमें कम से कम 3 लाख जो बच्चे हैं वो संस्कृत, उर्दू और पंजाबी ये सब्जेक्ट ले सकते हैं कोई भी अपनी मर्जी से। तो इससे 3 लाख बच्चों में संस्कृत अगर जितने बच्चे पढ़ेंगे उससे अध्यापक भी बहुत ज़्यादा निकलेंगे, और जिससे क्या है सरकारी नौकरियाँ भी निकलेंगी। तो बच्चों के साथ साथ अध्यापकों को, शिक्षकों को भी, सभी को फ़ायदा होगा इससे।